जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, आप सबका मेरे चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, आज हम रामचरितमानस के एक अति उत्तम प्रसंग को चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में आज हम बात करेंगे अनन्य भक्त कौन है। श्री राम जी और श्री हनुमान जी के प्रथम मिलन के समय जब श्री राम जी हनुमान को समझाते हैं तब ये बात उठती है कि अनन्य भक्त के क्या लक्षण हैं। तो उस प्रसंग को हम वहां से शुरू करते हैं कि जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत की तराई की ओर चलते हैं, तब सुग्रीव को पता चलता है कि कोई दो तपस्वी पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो सुग्रीव को संदेह होता है कि कहीं ये बाली के द्वारा भेजे गए मेरे शत्रु तो नहीं, कहीं बाली ने इन्हें मेरा वध करने के लिए तो नहीं भेजा है। तब उस स्थिति में सुग्रीव श्री हनुमान जी को उन दो तपस्वियों का पता लगाने के लिए भेजते हैं। और जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो अपना वेश बदल के जाते हैं, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं। ऐसा ब्राह्मण जो संस्कृत संभाषण करता हो, जो विद्वता पूर्वक बात करता हो। तो जब श्री हनुमान जी श्री राम जी से संस्कृत में वार्तालाप करते हैं तो श्री राम जी हनुमान जी को पहचान तो लेते हैं, लेकिन हनुमान जी जिस रूप में आते हैं उसी रूप में उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। क्योंकि श्री राम जी ने गीता में जैसे कहा गया है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो हनुमान जी एक विद्वान ब्राह्मण के वेश में श्री राम जी से मिलते हैं। तो श्री राम जी भी एक अनजान की भांति श्री हनुमान जी से भेंट करते हैं। लेकिन जब श्री हनुमान जी को ये बात का आभास होता है कि ये निश्चय ही मेरे ही स्वामी हैं श्री राम जी, तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर आपने अपने इस दास को क्यों नहीं जाना, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो श्री राम जी कहते हैं कि हे वीर हनुमान, तुम तो ऐसे विद्वता भरे संस्कृत के वचन बोल रहे थे कि हम तो तुम्हारे उस पांडित्य से घबरा ही गए थे। तब श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों में शीश नवाकर प्रभु से अपनी उस गलती की माफी मांगते हैं। तब श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि सुनो कपिजिय मानसी जनि ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हे हनुमान, तुम अपने हृदय में तनिक भी ग्लानि मत लाना, तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। हे हनुमान, सब कोई मुझे समदर्शी कहता है कि मैं सबके साथ समव्यवहार करता हूँ, सारा संसार मुझे समदर्शी कहता है। लेकिन हे हनुमान, मुझको अपना सेवक, अपना दास परम प्रिय है, सबसे प्रिय है। तब श्री हनुमान जी श्री राम जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, अनन्य भक्त के क्या लक्षण हैं। आपका जो अनन्य दास है, जो केवल आप ही के आश्रित है, उसका क्या लक्षण है। तब श्री राम जी हनुमान जी को
समझाते हैं, बताते हैं कि सो अनन्य जाके असी मति ने टरई हनुमन, मैं सेवक से चराचर रूप स्वामी भगवन। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसके हृदय में यह दृढ़ विश्वास है कि यह संपूर्ण चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है और मैं अपने स्वामी का सच्चा सेवक हूं। जिसके हृदय में ये भाव है वही मेरा अनन्य भक्त है। यानी कि यहाँ पर श्री राम जी हमें समझाते हैं, जिसकी दृष्टि में संपूर्ण संसार ईश्वर का ही रूप है, श्री राम जी का ही रूप है, वही श्री राम जी का अनन्य भक्त है। जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में दूसरे शब्दों में हम देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अपनी पार्लियामेंट, संसद के बाहर भी अपनी भारतीय संस्कृति को सुशोभित करने वाला ये श्लोक हमें देखने को मिलता है कि अयम निजय है परो वेति एतद गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ऐसी बात तो छोटे दिल वाले करते हैं। विशाल हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। तो जिसके लिए ये सारा संसार अपना हो, वही श्री राम जी का अनन्य भक्त है। तो भक्तों, आज हमने बात की कि अनन्य भक्त किसे कहते हैं। श्री राम जी के मुखारविंद से श्री हनुमान जी को जो समझाया गया वो प्रसंग आज हमने उठाया। आपको मेरे ये विचार जो मानस के अनुसार मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए कैसे लगे, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और कल फिर हम किसी और ऐसे ही विषय को लेकर फिर चर्चा करेंगे जिसमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक बात होगी। तो देवी और सज्जनों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।